मेथी और बाजरा गाय भैंस को इस तरह से खिला दो। यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उनको आप मेथी और बाजरा इस तरह से खिला दो। मैं मात्र बता रहा हूँ इतने दिनों तक आप उन पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा लें। जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या जिन पशुओं में दूध की मात्रा यदि आपको बढ़ाना है तो उस स्थिति में आप जो उन पशुओं को जिस प्रकार से मेथी है कब कैसे यदि आपको देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, किस तरीके से आपको देनी है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप अपने पशु को ये दोनों चीज़ें यदि आप दे देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने गजब के तगड़े फायदे पशु में देखने को मिलेंगे। साथ में दूध की मात्रा तो बढ़ेगी, साथ में फैट की मात्रा भी आपके पशु में बढ़ेगी। तो किस तरह से देना चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, आज की कितनी मात्रा में देनी है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेथी के अंदर होता क्या है। मेथी के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, फाइबर है, प्रोटीन्स है, विटामिन बी है, अदर भी इसके अंदर मैंगनीज है वह भी पाए जाते हैं। इसी तरह से बाजरा के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में आयरन है, विटामिन बी का समूह भी इसके अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है और फाइबर प्रोटीन भी इसके अंदर मिली हुई होती है। साथ में आयरन प्रचुर मात्रा में बाजरा के अंदर पाया जाता है जो कि आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। रही बात यदि दूध बढ़ाना है तो पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ में पशु की कमजोरी दूर होगी, पशु का वजन बढ़ेगा, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी। दोनों देंगे तो पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी। और जो पशु जिस प्रकार से कमज़ोर है, मोटे नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर भी इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके आप उन्हें मोटा तगड़ा वजन अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति पर तो ये सोने पे सुहागा है। दोनों चीज़ें यदि आप उन पशुओं को यदि साथ में देते हैं तो अब देना कैसे। देखो, यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में बाजरा और मेथी का सबसे बड़ा रोल होता है। रही बात मेथी क्या करती है कि मेथी का एक ये भी है कि आपके पशु का पाचन भी सही रखती है, डाइजेशन को सही रखती है, जिससे कि आपके पशुओं की जिस प्रकार से किसी भी तरह का पाचन से संबंधित दिक्कत न हो या पाचन गड़बड़ाए नहीं, जिसकी वजह से कई बार पशु खाना पीना छोड़ देता है या कई बार पशु में कोलिक है, पेट दर्द की शिकायत है, वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। और डाइजेशन भी सही बना रहेगा यदि सही मात्रा में यदि आप उपयोग करेंगे तो। अब देने का तरीका क्या है। देखो, देने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि जिन पशुओं को जिस प्रकार से 200 ग्राम से लेकर के और 500 ग्राम तक आप मेथी का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, देखो अदर वेदर वाइज हर वेदर वाइज के अनुसार मैं बताऊंगा कि उस वेदर के अनुसार आप इन दोनों चीज़ों का उपयोग करना है। क्योंकि बाजरा और मेथी दोनों की ही तासीर क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन इसको आप जिस प्रकार से ठंडी इसकी तासीर हम कैसे कर सकते हैं उस स्थिति में दे सकते हैं। जैसे अब यदि गर्मी का मौसम है तो उस स्थिति में आप इसको कैसे देना है, सर्दी का मौसम है तो आपको कैसे देना है वह भी आपको साथ में बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम मेथी आप उपयोग कर सकते हैं जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है। यानी आपकी गाय भैंस की बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गए हैं, उसके बाद में आपको इन दोनों चीज़ों का उपयोग करना है। यानी बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गए, उसके बाद में आप मेथी का उपयोग करें और बाजरे का उपयोग करें। तो आपको मेथी कितनी लेनी है, 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम। 500 ग्राम आपको एक साथ नहीं लेनी है, पहले आप 200 ग्राम लिए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप 500 ग्राम आपको करनी है। रही बात 500 ग्राम उन पशुओं को देनी है जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, वजन है, अच्छे वजन वाली हैं और जिन्हें दूध की मात्रा ज़्यादा है, उन पशुओं को देनी है ताकि उन पशुओं में किसी तरह की कमी न हो। तो 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम मेथी को आपको क्या कर लेना है कि आप जिस प्रकार से उन्हें गर्म भी कर सकते हैं। ताज़ा भी गाय भैंस हैं तो आप जो मेथी दाना होता है उसको आप गर्म भी किया जा सकता है। यानी गर्म करके कोई भी बाण दाना दे रहे हैं, गर्म करके दे रहे हैं तो गर्म करके दे सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना है कि मेथी को आप जो दाना होता है उसको आप दरदरा पिसा सकते हैं, यानी दरदरा कर सकते हैं। तो मेथी को आप दरदरा भी कर सकते हैं और जो भी खल चूरी दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो कम वजन है तो आप 200 ग्राम लेना है, ज़्यादा वजन है तो उन पशुओं को आप 500 ग्राम मेथी तक उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये उपयोग करें और जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके दें। यह तो है ताज़ा ब्याई गाय भैंस। इसी तरह से बाजरा का उपयोग करना है तो बाजरा को आप गर्म करके भी दे सकते हैं। जो बाजरे का दाना होता है मेथी दाने के साथ बाजरे का आपको उपयोग लेना है 1 kg से लेकर के 1.5 किलो, यानी 1 kg से लेकर के 1.5 किलो पर डे बाजरा आप उपयोग कर सकते हैं।
ताज़ा ब्याई हुई है तो उस स्थिति में आपको उनको गर्म करना है, यानी उसका दलिया का बनाना है। और उस स्थिति में मेथी को भी आप गर्म करना है। और यदि आप गर्म नहीं करके दे रहे हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि बाजरा को भी आपको दरदरा कर लेना है, यानी दरदरा भाग आपको कर लेना है। और जो भी बाढ़ दाना दे रहे हैं, खल चूरी दे रहे हैं, उसके साथ 1 से 1.5 किलो बाजरा लें, 200 से 500 ग्राम आप मेथी लें और इनको मिक्स करके आप अपने पशुओं को पर डे आप उन पशुओं को खिला दें। ये तो है ताज़ा ब्याई गाय भैंस किसी भी तरह के वेदर के अंदर यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो। रही बात यदि आपका जिस प्रकार से गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि रात के समय आपको भिगोना है। रात के समय आप बाजरा को भिगोना है, बाजरा का जो दाना है उसको भिगोना है, मेथी का दाना है उसको आपको भिगोना है, यानी रात को भिगोना है। सुबह यदि फूल करके जब तैयार हो जाता है तो उसका पानी आपको अलग कर लेना है और जो फुला हुआ भाग है वह आप अपने पशुओं को जो भी बाढ़ दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या आप बाजरा और मेथी दोनों को आप वैसे आप उन पशुओं को खिलाया जा सकता है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की गर्मी न करे। तो ये है, यदि आपका पशु जब तक प्रेग्नेंट नहीं है, गैप भी नहीं है, हीट में नहीं आ पाता है, तब तक आप उन पशु में इन चीज़ों का उपयोग करना है इतनी मात्रा में। साथ में आप इनको आप जिस प्रकार से गुड़ का उपयोग करना है, यदि दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं तो बाजरा और मेथी के साथ आप गुड़ उपयोग करें, खली का उपयोग करें, जैसे सरसों की खल है, बिनोला की खल है, ताकि आपके पशु में अच्छी मात्रा में दूध की मात्रा बढ़े। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का उपयोग करना है। ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनमें तो आपको ये देना है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में यदि दूध की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पर आपको मेथी लेनी है 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम आप प्रेग्नेंट पशु उनको आप रात को भिगो ली, सुबह आप दे सकते हैं। बाजरा है उसको आपको क्या करना है कि दरदरा कर लें और बाजरे की मात्रा आपको जिस प्रकार से आधा किलो से ज़्यादा आपको बाजरा नहीं लेना, प्रेग्नेंट पशु को दिया जा सकता है। जो भी बाढ़ दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि उन पशु में दूध की मात्रा बढ़े। साथ में उन पशुओं में खल चूरी का उपयोग करते हैं। बाजरा दूध बढ़ाने में एक उत्तम औषधि है। बहुत जल्दी आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ानी है तो बाजरा को आप दरदरा सा कर लें, बारीक न करें। किसी भी बाढ़ दाना के साथ आप लगातार 5 दिन ये चीज़ दे दें। 5 दिन के भीतर आप अपने पशु में दूध की मात्रा है आपके पशु में बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। और कई पशु ऐसे हम देखें जिन पशु में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। 5 से 10 लीटर, 6 से 15 लीटर तक आप उन पशु में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने बता दिया कि जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसको कब कैसे उपयोग करना है। गर्मी का मौसम है तो आपको किस तरह से खिलाना है। सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में तो आप जिस प्रकार से गर्म करके आप दे सकते हैं, या वैसे भी आप अपने पशुओं को डायरेक्ट आप उन पशुओं को बाढ़ दाना है उनके साथ दिया जा सकता है। तो इस तरीके से मेथी और बाजरा आप अपने पशु को दे दें। साथ में आप अपने पशुओं को जो भी खली चूरी दे रहे हैं वह साथ में दें। फिर देखें कितने गजब के तगड़े फायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। लगातार आप अपने पशु को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कंटिन्यूटी दें ताकि आपका पशु अच्छे दूध के पीक लेवल पर आ जाए। तो वीडियो सभी पशुपालकों के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।